अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ोहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप सब लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक एडवांस लेवल का कोर्स लेकर आई हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने एकेडमी से रेलेवेंट ईमेल और सेल नंबर आप लोगों को यहाँ पे शो करवा रही हूँ। आप लोगों ने मुझे डेली का डेली जो प्रोजेक्ट है वो ज़रूर शेयर करना है पावर पॉइंट से रेलेवेंट। और जो स्टूडेंट मुझे प्रोजेक्ट शेयर करवा रहे हैं उनको वेरीफाइड डिग्री ज़रूर मिल जाएगी एकेडमी से रिलेटेड। चलें फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन, कि इसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम लोग वर्किंग कर सकते हैं और जिसके ज़रिए हम लोग इन टूल से अपने प्रेजेंटेशन को एक एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन नज़र आ रही हैं और यहाँ पे हमारे पास मोर थीम टेम्पलेट्स हैं। मैं यहाँ पे मोर थीम टेम्पलेट्स ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आप लोगों को इनके ऊपर भी वर्किंग बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से इनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इन टेम्पलेट्स में प्रेजेंटेशन से रेलेवेंट थीम्स जो चाहिए वो भी मिल जाएंगे, एजुकेशन से रेलेवेंट चाहिए वो भी मिल जाएंगे, चार्ट से, बिजनेस से, टीचिंग से रेलेवेंट, आपको स्टूडेंट से रेलेवेंट, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन से रेलेवेंट, आप लोगों को अकेडमी से रेलेवेंट, लर्निंग से रेलेवेंट, आप लोगों को बिजनेस से रेलेवेंट, या फिर आपको क्रिएटिविटी से रेलेवेंट, जॉब से रेलेवेंट, या फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन से रेलेवेंट। हर एक स्लाइड्स आपको यहाँ पे मिलेंगी और आप लोग खुद भी इन टेम्पलेट्स के ज़रिए वर्किंग करना सीखेंगे कि वो किस तरह से हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना यह ब्लैंक वर्क प्रेजेंटेशंस को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ इस फेस में आपके पास ये प्रेजेंटेशन शो हो रही होंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को इन टूल्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और आप लोगों को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। फ्रेंड्स, देखिएगा, मैं आपको उन टूल्स के बारे में बताती हूँ कि वो टूल्स बेसिकली हैं क्या। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इन ऑप्शंस के ऊपर आ जाती हूँ जहाँ पे मेरा ये एरो जा रहा है। ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इनको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखिएगा, ऑप्शन शो हो रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार का, तो हम लोग क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास फ्रेंड्स ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे क्लोज बटन का, मिनिमाइज का, और यहाँ से हमारे पास फुल स्क्रीन का। ये हम लोग यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नंबर 1 लिखी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं बुक टाइटल। ये हमारे पास जो होता है उसके पास आ जाता है टाइटल बार, जिसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ये वाला, दिस वन, जहाँ पे देखिएगा ये जो स्लाइड्स आ रही हैं मेरे पास, दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड एरिया। यहाँ से इन फ्यूचर में आपको बताऊंगी कि हम लोग इंशाल्लाह, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से स्लाइड्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, किस तरह से स्लाइड्स को ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास ये सारा का सारा स्लाइड एरिया, यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स बनानी है हम लोगों ने यहाँ पे बनानी है और सारी स्लाइड्स हमें यहाँ पे शो करवा रही हैं। यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ये थंबनेल्स का आ रहा है। ये तो एक तो अंदर हमारा ये स्लाइड एरिया है ना, और जिसके अंदर हमारी स्लाइड्स आ रही हैं, हमारे पास ये एक थंबनेल पेन आ जाता है हमारे पास। ये हमारे पास पेन आ जाता है क्योंकि हमें यहाँ से ये बताता है कि आपकी ये नंबर की स्लाइड्स हैं और इस स्लाइड के ऊपर ये वर्किंग है। यहाँ से नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि यहाँ से आने के बाद हमारे पास ये आ जाती है स्लाइड नंबर 1 से लेके, अभी मेरे पास कितनी स्लाइड है, 6 स्लाइड है। ये देखिएगा, 1 से लेके मेरे पास स्लाइड आ रही है यहाँ पे, 1 टू स्लाइड नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड नंबर। नेक्स्ट ये ऑप्शन नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला ऑप्शन जो यूज होता है इसको हम लोग बोलते हैं थीम्स। ये थीम्स के लिए यूज होता है हमारे पास कि हमें किसी भी चीज से रेलेवेंट मालूम करना है या किस रेलेवेंट, इसको हम लोग थीम्स ऑप्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये क्लिक टू एडिट नोट, जहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स,
इसको हम लोग कहते हैं नोट पेन। इसको हम लोग नोट पेन बोलते हैं। ये भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि नोट पेन जो है वो हमारे पास होता क्या है। ये आ जाता है हमारे पास नोट्स। नोट्स क्या हैं? यहाँ पे अभी वो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको बताऊँगी डिटेल से कि नोट्स हैं क्या बेसिकली। अभी सिर्फ मैं आपको एक पूरे के पूरे इस कैनवास के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जब आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो आप आगे भी इस बहुत डीपली वर्किंग कर पाएँगे। ये ना हो कि जब हम आगे वर्किंग करें तो आप लोग फिर नोट्स ढूँढते हो और स्लाइड नंबर ढूँढते हो, फिर स्लाइड बार को ढूँढते हो, तो इस तरह आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगी, मुझे बताने में भी मुश्किल होगी। इसीलिए पहले मैं आप लोगों को सबका सब पहले इसका कैनवास का इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है और किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट ये वाले जो बटन है हमारे पास, ये आ जाते हैं हमारे पास स्लाइड्स व्यू बटन्स के नाम से। स्लाइड्स व्यू बटन्स इनको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आप लोगों के पास यहाँ पे ज़ूम का। यहाँ से मैं इसको ज़ूम कम भी कर सकती हूँ, देखिएगा, और यहाँ से मैं ज़ूम ज़्यादा भी कर सकती हूँ। जितनी मुझे ज़ूम इन करनी है, जितनी मुझे ज़ूम आउट करनी है। यहाँ से मैं अपने इन ऑप्शंस के ज़रिए वर्किंग कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास प्लेस होल्डर। यहाँ पे देखिएगा, ये ऑप्शन आ जाता है मेरे पास प्लेस होल्डर का। यानी कि प्लेस होल्डर मतलब जिसके अंदर हम लोगों ने वर्किंग करनी है, प्लेस होल्डर कहते हैं हम उसको। और यहाँ पे आ जाता है मेरे पास टेक्स्ट प्लेस होल्डर, यानी कि जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना टेक्स्ट से रेलेवेंट ऐड ऑन करना है या टाइटल को ऐड ऑन करना है, तो ये हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट प्लेस होल्डर। इसको हम लोग टेक्स्ट प्लेस होल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आप लोगों के पास, यहाँ पे देखिएगा, ये जो ऑप्शंस है हमारे पास, इंसर्ट है, होम है, एनिमेशन है, ट्रांजिशंस हैं, स्लाइड शो, इनको हम लोग टैब्स भी बोलते हैं। और टैब्स क्या होती हैं हमारे पास, इसको हम लोग टैब्स भी बोलते हैं। इसके ज़रिए हम लोग अपनी वर्किंग कर सकते हैं और इसको हम लोग टैब्स भी बोलते हैं और रिबन्स भी बोलते हैं और मेन्यू बार्स भी बोलते हैं। मैंने ये बहुत डीपली वैसे आप लोगों को बताया हुआ था मेन्यू बार के बारे में, टाइटल बार के बारे में और स्टैंडर्ड टूल के बारे में। सारी की सारी मैंने आपको बहुत डिटेल्स में ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को दी हुई है। है कि आप लोगों को याद होगी अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो। ऑप्शन आ जाता है मेरे पास कि मुझे यहाँ से इसका फाइल एरिया चेक करना है कि भाई फाइल एरिया कौन सा होता है हमारे पास, फाइल टैब, बैकग्राउंड, व्यूज एरिया, वो कौन सा होता है हमारे पास। देखिए ना क्वेश्चन है ना, फाइल टैब, बैकग्राउंड्स, व्यू एरिया कौन सा है हमारे पास। अगर कोई आपसे क्वेश्चनिंग ही कर लेता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो हमारे पास है फाइल टैब, बैकग्राउंड्स, व्यू एरिया। तो यहाँ पे जाना है मैंने फाइल्स के ऊपर। यहाँ से देखिएगा मेरे पास ये सारे के सारे इनके बैकग्राउंड्स और थीम्स मेरे पास पड़े हैं। मैं यहाँ से देखकर इन सबको बता सकती हूँ कि मेरे पास ये थीम एरिया है, ये थीम एरिया है। ठीक है? फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी।